हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। टुडे वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी। तो हम लोग बायोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको आज हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसको आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना ही है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिया हुआ है 1770 जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टली ने ये हमारे मिनरल न्यूट्रिशन में दिया गया है, जो चैप्टर अब हट गया है। बट यदि कभी पूछा जाए साइंटिफिक कुछ रीजंस, ठीक है, तो इन्होंने बताया था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को भी डिस्कवर्ड किया। डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था किसको, डेट इज़ डिस्कवर्ड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस को। ईयर याद रखना 1831। 1838 स्लाइड इन जर्मन बॉटनिस्ट वर्क कर रहे थे हमारे प्लांट्स पर। 39 में स्वान आए जो थे एक ब्रिटिश डेट इज जूलॉजिस्ट, जिन्होंने वर्क किया प्लांट और एनिमल्स पे। ठीक है, और इन्होंने दोनों ने मिलके ही हमारा क्या दिया था, इन्होंने ही मिलके दिया था हमारा सेल थ्योरी। ठीक है, क्या दिया था, सेल थ्योरी। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेल थ्योरी कब आया, 1839। रोडोल्फ बिरचो, इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, डेट इज ए सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने कंबाइन करके एक पूरा सेल थ्योरी को बनाया था आगे जाके, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, ये नहीं बता पाए थे कि हमारा फर्स्ट सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ है। तो उसको बताने के लिए रोडोल्फ बिरचो ने यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट पास आउट किया था। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पास्चर ने बताया, जो कि एक ईस्ट से हुआ था। ठीक है, ये तो हमारे एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद 8 पॉइंट जो हमारा है, क्या दिया गया है, 8 पॉइंट हमारा जो दिया गया है, डेट इज़ लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, उन्होंने बताया था कि लाइफ जो होती है वो नॉन लिविंग से आई है, डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से। डेट इज़ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब ऑटोमेटिक सब चीज़ें बनी हुई हैं, अचानक से कोई चीज़ बनी है सडनली। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डेट इज़ ए लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने इसको बताया है। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये, तो इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि जो लाइफ होता है वो ओरिजिनेट हुआ है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन। ये बताया था हमारे ओपरन एंड हेल्डेन ने। ठीक है, ओपरन जो साइंटिस्ट थे डेट इज़ रशिया, एंड हेल्डेन जो थे डेट इज़ इंग्लैंड। तो इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया था। इसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे वर्क किया, डेट इज़ 1856 टू 1863। इस पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1860 जूलियस वॉन सेक्स ने डेवलप किया था हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो हम यहाँ पे विदाउट सॉइल के क्या कर रहे हैं, सॉइल लेस कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं डेवलप्ड हाइड्रोपोनिक्स के अंदर, वहीं पे न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं, वहीं पे ही हम किसी प्लांट को ग्रो करवाते हैं। मेंडल के जो पब्लिश हुए था वर्क, वो हुआ था 1865। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद आते हैं लैंगडॉन डाउन। ठीक है, इन्होंने हमारे डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर्ड किया, जो कि एक डिसऑर्डर्स होता है। फ्रेडरिक मिस्चर्स ने आइडेंटिफाई किया डीएनए एंड इसको नेम दिया था, डेट इज़ न्यूक्लिन। ये ईयर आप लोग याद रख सकते हैं। हैंकिंग ने डिस्कवर्ड किया था एक्स बॉडी। ठीक है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। फॉसिल्स को डिस्कवर्ड किया गया था इन जावा होमो इरेक्टस। ठीक है, इनके अंदर। इवानोवस्की ने डिस्कवर्ड किया हमारे वायरस को, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। वीजर इंक ने डिस्कवर्ड किया था कंटागियम बाइबम फ्लूटियम। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है ये, तो इसको याद रखना। देखो सभी ईयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईयर्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। कैमिलो गोल्गी ने क्या डिस्कवर्ड किया, हमारा गोल्गी बॉडीज़ को। ठीक है, या फिर गोल्गी एपरेटस को, तो इसको याद रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो आता है डेट इज 20। तो यहाँ पे लिखा गया है डीवरीज कॉलकॉरेंस वॉन टी सेरमेक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रीडिस्कवर्ड किया था हमारे
मेंडल्स के वर्क को। क्रोमोसोम मूविंग ड्यूरिंग मियोसिस हैज़ बीन वर्कड आउट 1902, ठीक है, इसको याद रखना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने दिया है? हमारे ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया गया था? विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि एक डिप्लोकोकस होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डेट इज स्टैनले, ठीक है। तो स्टैनले ने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। इसके बाद आते हैं रामदेव मिश्रा, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। कोलियोथर्स्ट सीलियोनेंथ फिश कॉन्च इन साउथ अफ्रीका, कहाँ पे हमें कैच किया गया था? डेट इज साउथ अफ्रीका। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे अवार्ड नोबेल प्राइज, ठीक है, तो इनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1945 में। किसके लिए मिला था आपको पता है? तो इन्होंने एंटी बायोटिक्स को डिस्कवर किया था, उसके लिए। वॉटसन ऑब्टेन्ड PhD ऑन स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये हमारे वॉटसन जी ने बताया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ था इंडिया में 1951, इस पे भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है डेट इज हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था और बैक्टीरियो वायरस गिव्स अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और इन्होंने इसको प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल बताया। 1953 मिलर एक्सपेरिमेंट आया, जिसमें हमारे पास कौन कौन से गैसेस होते हैं? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, किस पे दिया था? इस पे क्वेश्चन बनेगा। BDNA रेप्लिकेशन स्कीम, इन्होंने ये सब यहाँ पे उसको बताया हुआ था। 33 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैलाडे, ठीक है, पैलाडे इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जो कि 70s और 80s होते हैं हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो आते हैं हमारे रामाचंद्रन, ठीक है, 1955 ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन दिया था इन्होंने, तो याद रखना, ठीक है। कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, इन्हीं को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था, उन्हीं पे ही वो अपना वर्क कर रहे थे। 1954 क्रेग कंप्लीटेड PhD एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में इन्होंने बताया, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। 1958 मिजेल्सन एंड स्टॉल वर्क कर रहे थे इकोलाई प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा। टेलर वर्क कर रहे थे बिसिया फावा, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बताया यूकैरियोट्स के अंदर, इन्होंने प्रोकैरियोट्स में बताया और इन्होंने यूकैरियोट्स में बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। कैथरीन इशू पब्लिश्ड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेट इज ए मेल्विन कैल्विन, ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन को भी नोबेल प्राइज़ मिला है 1961 में, ठीक है। वॉटसन क्रिक विल्किंस, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ईयर याद रखना। व्हीट वेराइटी सोनालिका, कल्याण 16 होते हैं। 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इकोलाई वर आइसोलेटेड, तो इन्हें भी आइसोलेट किया गया था 1963। डेरिवेटिव ऑफ IR8 टाइचुंग नेटिव फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इसको भी 1966 में बताया गया है। इसके बाद आते हैं विटेकर, जिन्होंने दिया था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज हुआ था हमारा MTP 1971, ठीक है। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमारे टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को, जो कि फ्री RNA होते हैं विदाउट कैप्सिड। सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोजेक मॉडल को दिए। स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर फॉर्म फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, तो इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट DNA को डिस्कवर किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCEPC नेशनल कमिटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। इसके बाद हम लोग वाटर एक्ट की बात करते हैं, जो कि आया हमारा डेट इज 1974। 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आया हुआ था। एड्स
फर्स्ट रिपोर्ट आया हुआ था 1981 में। एयर एक्ट आया 1981। इली लिली एन अमेरिकन कंपनी थी जो प्रोड्यूस करती थी इंसुलिन एंड इकोलाई बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एस्टेब्लाइज ऑफ MOEF, ठीक है। क्या होता है MOEF? MOEF का फुल फॉर्म मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो, MOET होता है वो, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा यहाँ पे है, डेट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। और यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लाइज किया था हमारे किसको? इन्होंने एस्टेब्लाइज किया, डेट इज ए MOEF। MOEF का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? यदि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है तो आप इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इसके बारे में, स्टेबलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1986 में। इसके बाद है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, हेल्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? कनाडा के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नीट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे एक क्वेश्चंस तो आएगा ही, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते रहिए, और NCERT पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है।